नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमनुसन् वन्दे बन्धोदघायिकमलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रणमामि वड्डमाणम, बताइए वड्डमाणम का मतलब क्या है? वड्डमाणम माने वर्धमान स्वामी, प्रणमामि माने नमस्कार। कैसे हैं वो? एस सुरासुर मनुष्य इंद्र वंदिदम, ठीक है। सुर असुर इंद्र नरेंद्र इनके द्वारा वंदित है। एस सुरासुर मनुष्य इंद्र वंदिदम धोध घाई कम्मलम, जिन्होंने धो डाला है कर्म रूपी मल को। प्रणमामि वड्डमाणम, ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ। तित्थम धम्मस्य कत्तारम, वे कैसे हैं? वे धर्म तीर्थ के कर्ता हैं। क्या हैं वे? धर्म तीर्थ के कर्ता। एक 103 नंबर की गाथा प्रारंभ हुई थी। प्रवचन सारजी ग्रंथादिराज, विषय चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, माने ज्ञान जिन वस्तुओं को जानता है वो सब ज्ञेय हैं। माने ज्ञेय माने समस्त पदार्थ, पूरा विश्व ज्ञेय है। अब उस पदार्थ का स्वरूप कैसा है, द्रव्य का स्वरूप कैसा है, उसकी चर्चा चल रही है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, उत्पाद व द्रव्य वाला है। फिर चर्चा ये चली कि उत्पाद व द्रव्य एक समय में होते हैं, इनमें क्षण भेद नहीं होता। उत्पाद के बिना व्यय नहीं होता, व्यय के बिना उत्पाद नहीं, और द्रव्य के बिना ये दोनों नहीं। ये तीनों अविनाभावी हैं और ये वस्तु का स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव में जो वस्तु रहती है वो सत्स्वरूप है। इतनी चर्चा अपनी चल चुकी है। अब पेज नंबर 198, गाथा नंबर 103, कल हमने पढ़ी थी ये। पाणु भवदीय अण्णो पज्जाओ वयदि अण्णो दव्वस्य तम्पि दव्वम् नेव पण्णट्ठं न उपण्णम्। देखो, पाणु भवदी या अन्नो पज्जाया। पाणु भवदी माने प्रादुर्भाव होता है, यानी उत्पन्न होता है। या अन्नो पज्जाओ, अन्य पर्याय से ये उत्पन्न होता है। पज्जाओ वयदि अण्णो, और अन्य पर्याय से व्यय होता है। दव्वस्य, कौन? द्रव्य, माने द्रव्य किसी पर्याय से उत्पन्न होता है और वही द्रव्य किसी पर्याय से व्यय को प्राप्त होता है। देखो भाषा, देखो आचार्य देव की, कि द्रव्य उत्पन्न होता है और द्रव्य नष्ट होता है। किसी पर्याय की अपेक्षा द्रव्य उत्पन्न हुआ और पूर्व पर्याय की अपेक्षा द्रव्य नष्ट हुआ। जैसे सोना, कड़ा पर्याय की अपेक्षा सोना नाश को प्राप्त हुआ और कुंडल पर्याय की अपेक्षा वही सोना उत्पाद को प्राप्त हुआ। इससे पीछे की गाथा में कहे थे कि उत्पाद व द्रव्य ये पर्याय आश्रित हैं और पर्याय द्रव्य के आश्रित है। इसलिए उत्पाद व द्रव्य ही हैं। लेकिन फिर ये भी कहा था कि अकेले द्रव्य का ही उत्पाद नहीं होता, क्योंकि अकेले द्रव्य का ही अगर उत्पाद होता हो सर्वथा
तो फिर तो जो नहीं है उसका उत्पाद होने लगेगा, और द्रव्य का ही नाश हो जाए तो वस्तु ही नष्ट हो जाएगी, सत का अभाव हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि पर्यायों की अपेक्षा द्रव्य का उत्पाद व्यय कहा जाता है। समझ में आया? जैसे मनुष्य पर्याय की अपेक्षा जीव मर गया, देव पर्याय की अपेक्षा वही जीव जन्म हो गया उसका। बात समझ में? तो अन्य पर्याय से नाश को प्राप्त होता है द्रव्य, और किसी अन्य पर्याय से उत्पन्न होता है? देखो ये जो है ना, आप समझना ज़रा एक मिनट। आपको पता है ना प्रत्येक पर्याय एक एक समय की होती है, और पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य के परिणमन को ही तो पर्याय कहते हैं। अब ये भी ऐसा मत समझना कि द्रव्य कोई अलग चीज़ है और पर्याय कोई अलग चीज़ है। द्रव्य का जो परिणमन है, लेकिन द्रव्य ऐसे तीनों स्वभाव को लिए हुए है कि द्रव्य उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, और उत्पन्न और नष्ट होते हुए भी वही का वही रहता है, सर्वथा उसका क्षय नहीं होता। नष्ट होता है तो कोई पूरा ही नष्ट नहीं हो जाता, वो किसी अवस्था की अपेक्षा। जैसे मानो जैसे ये उंगली है, ठीक है, ये इसकी एक अवस्था है, ये इसकी सीधी पर्याय है, और ये इसकी टेढ़ी पर्याय है। किसकी? उंगली की। तो ये पर्याय अलग है, उंगली अलग है क्या? ये उंगली की जो पोजीशन है, उंगली की जो अवस्था है, इसी का नाम पर्याय है। तो सीधी पर्याय का व्यय हो गया और टेढ़ी पर्याय का उत्पाद हो गया। लेकिन ये उंगली जैसी सीधी में थी, टेढ़ी में भी उसकी वही अवस्था सामान्य है, दोनों में वो द्रव्य है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए आपको गहराई से समझना पड़ेगा कि द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है। जैसा हम समझ बैठे हैं ऐसा कोई द्रव्य पर्याय में ऐसी भिन्नता नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमें क्या लगता है कि द्रव्य पूरा एक, उसमें से कोई एक चीज़ अंदर अंदर पर्याय, और हमें उदाहरण भी ऐसे ही ख्याल में आते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य की अवस्था को पर्याय कहते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य बिना अवस्था के तो कोई रहेगा नहीं, कोई ना कोई पोजीशन, उसकी कोई ना कोई हालत, जिस भी हालत में होगा वो उसकी पर्याय है। समझ में आया? सिद्ध भगवान जिस हालत में है वो उनकी पर्याय है। तो पोजीशन, बिना पोजीशन के कोई पदार्थ होता ही नहीं, किसी भी अवस्था में रहेगा तो है ही ना, तो उस अवस्था का नाम ही पर्याय है। तो इसलिए द्रव्य गुण पर्याय सर्वथा कोई अलग अलग नहीं है, इनमें थोड़ा थोड़ा लक्षण भेद है, संज्ञा भेद है, संख्या भेद है, लक्षण भेद है, प्रयोजन भेद है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है, वस्तु अखंड भेद है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं ना, द्रव्य उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और द्रव्य रूप रहता है, तो आपको वो समझना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्य निरंतर परिणमनशील है, ठीक है। द्रव्य की जो पहली अवस्था थी अब वो अवस्था नहीं है, तो इस अपेक्षा वो व्यय को प्राप्त हुआ। लेकिन जो पहले नहीं थी अब वो अवस्था है, इस अपेक्षा वो द्रव्य उत्पाद को प्राप्त हुआ। लेकिन उसमें कोई ये ना समझ ले कि वो द्रव्य का इस पूर्णता नष्ट होकर कोई नवीन द्रव्य उत्पन्न हो गया हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि वो द्रव्य है। क्या करें, हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको और अधिक स्पष्ट कर सकें, लेकिन आप लोग अपना उपयोग लगाएंगे तो आपको सहज समझ में आएगा। जितनी आपकी विशुद्धता होगी, जितने उपयोग की एकाग्रता होगी, जितना आप अभ्यास करेंगे बारंबार जिनवाणी का, तो अपने आप भाव भाषित होने लगेगा, है ना। तो कहते हैं दव्वस्य, द्रव्य की, तम पी दव्वम नेव, तो भी द्रव्य नेव माने नहीं, पन्नट्ठम प्रणष्ट होता, न उपन्नम, और ना ही उत्पन्न होता। माने कोई नवीन द्रव्य पैदा हो गया हो, ऐसा नहीं है। इससे क्या बताया कि वो द्रव्य है, कि वो वही का वही द्रव्य तो रहता है, और वही का वही रहता हुआ परिणमित भी होता है, उसकी अवस्थाएं चेंज भी होती हैं।
ठीक है। और चेंज भी आप तभी कह सकते हो जब अनचेंज भी कुछ हो, नहीं तो चेंज किस में हुआ कि वो चीज़ कॉमन रहनी चाहिए ना, चेंज से पहले ये थी और चेंज के बाद ये हो गई, तभी तो आप कह पाओगे कि भाई साहब ये तो बहुत अच्छी हो गई। कैसे कहा बहुत अच्छी हो गई? देखो, प्रत्यभिज्ञान की कारण द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। क्या है द्रव्य? प्रत्यभिज्ञान की कारण द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। अब प्रत्यभिज्ञान भी अनेक प्रकार के होते हैं, सादृश्य, विदृश्य, एकत्व, इस प्रकार के ये उस जैसा ही है, ये उस जैसा ही है, ये सादृश्य, ये उस जैसा नहीं है, उससे विपरीत है। विदृश्य ये वही है, ये एकत्व। तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रत्यभिज्ञान होते हैं। तो अगर वो द्रव्य की अवस्था नित्य नहीं होती तो आप ये नहीं कह सकते थे कि ये वही है जो पहले सिंह की पर्याय में समाधि को धारण किए था, ये वही है जो अब ये देव बन गया। आप कैसे कह रहे हो ये वही है? तो कोई अवस्था की नित्यता है ना, उसका नाम द्रव्य है। और बात ध्यान में देने की क्या है? अवस्था की नित्यता। क्या कह रहे हैं? और अवस्था का मतलब क्या होता है? पर्याय। पर्याय भी कभी नित्य होती है क्या? पर्याय तो अनित्य होती है। समझ में आया? है जोर से। हाँ सही है। देखो अब आप समझना, देखो एक तो आप सभी लगभग मेरे से बड़े हो, थोड़े बहुत छोटे हैं, ठीक है। एक तो मेरी किसी बात को अन्यथा नहीं लेना, ठीक है। और इज्जत विज्जत जो है घर पे टांग के आए सभी लोग, क्योंकि पता नहीं ना, बड़ी जल्दी आदमी महसूस करने लगता है कि साहब नहीं, ठीक है ना। अब हम क्या करें? माने कई बार होता है कि मैं अभी भी घर से झगड़ के आए हैं कोई, और हमने यहाँ कोई ऐसा उदाहरण दे दिया जो उन पे फिट बैठ गया। समझ में है? अब औरत को लगता है मेरे आदमी शिकायत करते हैं इनसे, आदमी को लगता है मेरी घरवाली ने कहा होगा। वो तो है ही है, वो तो है ही, ठीक है। तो देखो बुरा मत मानना, अब हमारी जो सभा है ना, ये अब परमानेंट वाली है। माने आए गए वालों की सभा में हम खुल के बात नहीं कर पाते, ठीक है। जो अपने परमानेंट होते हैं डेली के, इसको क्या कहते हैं? अंतःवासी, अंतःवासी कहते हैं उसको। तो हमें कोई डर नहीं, हमें पता है कि आप बुरा नहीं मानोगे, हम भी आपकी बात का बुरा नहीं मानेंगे। देखो ये जो हम कहते हैं ना कि पर्याय ध्रुव में से आई, ये सब भाषा हमारी बनाई हुई है, ठीक है। हम अपने जाल में फंस जाते हैं। फिर हमें क्या लगता है कि ध्रुव तो एक कूटस्थ एक सागर है जैसे, अब उसमें से जैसे कुएं में से एक बाल्टी पानी निकाला, ऐसे वो कुआं रूपी ध्रुव तो कुआं है, अब उसमें से पर्याय निकल के आई। अब मुझे बताओ, ये जो सीधी पर्याय है और अभी टेढ़ी पर्याय निकल के आई, कहाँ से निकल के आई? इस उंगली में से। तो उंगली में से कहाँ निकल गई? देखो आपको भाव भाषणा करनी है बस, ठीक है ना। हमारे शब्दों की बहुत गलत प्रयोग हैं। चलो हम तो ये नहीं कहते कि अनेकांतवादी हो तो उसको समझ लेगा, लेकिन अगर हमें किसी को नया समझाना हो और हम इस तरह से समझाएं तो नहीं समझा पाएंगे। इसलिए हमें जो आचार्यों की मूल गाथाएं हैं, उनके जो वचन हैं, उनकी जो शब्द शैली है, अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे तो जिनवाणी में विरोध भाषित नहीं होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, विवाद और कलह भी नहीं होंगे। समझ में? जो समाज का विघटन हो रहा है वो भी नहीं होगा। क्यों? कि हमारी भाषा अपनी एक हमने नहीं बना ली, और वो भाषा इतनी मजबूत नहीं है कि जो उस भाव को आप तक पहुंचा सके। तो हमने कहा ध्रुव में से पर्याय आई,
तो हमारी इमेजिनेशन कुछ अलग होती है कि ध्रुव में से जैसे डब्बे में से लड्डू आए, दूध में से घी आया, ऐसे ध्रुव में से पर्याय आई। भैया आपको पता है कि द्रव्य भी पर्याय है, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं। और क्या कहा, अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। तो क्या आई और क्या गई, आप बताओ ना। सोने में से कुंडल बनाया, ठीक है, वो जो हम 4 मीटर कपड़ा लेके आए उसमें से कुर्ता आया, तो कुर्ता कहाँ से निकला, कपड़े में से निकला ना। लेकिन ये भाषा ठीक है क्या, बात समझ में आ रही है। सोने में से कुंडल निकला है, ये सोने में से कुंडल निकला है। अब भाव सही समझना, भाव सही समझो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी समझने समझाने के लिए हम इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें देखो ये तो बहुत भेद करके समझाया है हमने कि जो पर्याय है वो ध्रुव अपने को ध्रुव रूप अनुभव करती है। लेकिन अब यहाँ ऐसी 2 चीज़ें तो है नहीं कि ध्रुव अलग हो पर्याय अलग हो, कि पर्याय विचारती है ध्रुव नहीं विचारता। तो ऐसे 2 नहीं हैं ध्रुव और पर्याय, वो वस्तु अभेद है। उसका वैभव समझाने के लिए हमने भेद किया ध्रुव का और पर्याय का, ठीक है। तो ये जो शैली है ये रूप क्या बोलते हैं इसको, अलंकारिक शैली है, ये रूपक है। जैसे किसी का रूपक बनाया जाता है ना, तो ऐसे ही रूपक है, माने हमने नाटक के रूप में प्रस्तुतिकरण किया ध्रुव का और पर्याय का। ये जो कवि लोग होते हैं ना, कवि, उनकी आदत होती है कि हर एक चीज़ का मानवीकरण करें, मानवीकरण अलंकार करें। माने अगर उन्हें पुद्गल की भी कोई बात करनी है तो वो पुद्गल की बात को भी वो मानव के रूप में कर देंगे। तो ऐसे ध्रुव और पर्याय ये कोई ऐसी अलग अलग 2 चीज़ें तो है नहीं, ठीक है। तो जो ध्रुव है वो जिस समय जिस अवस्था में है वही उसकी पर्याय है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हम देखो मूल ग्रंथ नहीं पढ़ते। हमारी परेशानी सिर्फ इतनी है कि हम सरलता के लोभ में सुनते तो बहुत हैं लेकिन मूल ग्रंथ नहीं पढ़ते। आप मूल ग्रंथ पढ़ो, गाथा है, देखो जो मैंने अभी जो गाथा पढ़ी साफ लिखा है इसमें कि द्रव्य की अन्य द्रव्य पाड़ु भवदी या अन्नो पज्जाओ। देखो किसी अन्य पर्याय की अपेक्षा द्रव्य उत्पन्न होता है, किसी अन्य पर्याय की अपेक्षा नष्ट होता है, और फिर भी द्रव्य ना तो नष्ट होता न उत्पन्न होता। अब अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो सारा ये जो गड़बड़ झाला है ये निकल जाए समझ में। हम शब्दों में अटक कर रह गए, भाव को सही नहीं समझे। देखो जो कहने वाला कह रहा है वो सही कह रहा है बिल्कुल, क्योंकि उसको उसकी सही भाव भाषणा हो रही है। जैसे बहुत सारे मुहावरे होते हैं, तो जो उस मुहावरों को सही ना समझे तो उसका अन्यथा अर्थ ले लेता है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब पता नहीं वो क्या समझ बैठते हैं उस बात का अर्थ है कि वो घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुनाने को है। ऐसे ऐसे मुहावरे हैं ना। हाँ, ऊँट के मुंह में जीरा, तो चिढ़ के बैठ जाए, मेरे को ऊँट कह दिया, मेरे को ऊँट कह दिया। समझ में आया? तो हमने तुम्हें ऊँट नहीं कहा, वो तो एक अलंकारिक और एक मुहावरा परक शैली है। तो ऐसे ही जीव क्या होता है, उन शब्दों को पकड़ लेता है, लेकिन उन शब्दों का जो भाव था उस भाव को ग्रहण नहीं कर पाता। तो उसको आचार्य देव कहते हैं शब्द मलेच्छ हो गया। शब्द एक माध्यम थे उस भाव की भाषणा कराने की, ठीक है। चलिए इसी प्रकार थोड़ा बहुत डिस्कशन होता रहेगा तो बात समझ में आएगी। तो मुझे बात जो है कि ध्रुव में से पर्याय आती है, ये बात सही नहीं है। आप ढूंढ के बताओ मुझे किसी मूल आगम में, किसी ग्रंथ में, प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, ठीक है, उसमें कहीं आपको मिले तो मुझे बताना।
मेरे को भी थोड़ी तसल्ली होएगी। मैंने भी बहुत देखा है, ढूंढा है, लेकिन मुझे इस तरह का नहीं मिला। लेकिन जिस तरह का मिला उससे मेरे को क्लैरिटी बनती है, सही एक पिक्चर क्लियर होती है, सारा कन्फ्यूज़न दूर होता है। ठीक है, तो इसलिए आप सोचो, थोड़ा विचार करो कि ध्रुव में से पर्याय आई, तो ध्रुव में से पर्याय आने का मतलब क्या है? क्या ध्रुव के प्रदेश और पर्याय के प्रदेश अलग अलग हैं? और हम उदाहरण क्या देते हैं, जैसे जो तरंगे हैं वो समुद्र में से आई और समुद्र में ही मिल गई। ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ, जो समुद्र है उसका तो क्षेत्र अलग अलग है, वो कोई एक वस्तु थोड़ी है। वो तो उदाहरण में कह रहे हैं, एक समुद्र, प्रत्येक बूंद बूंद न्यारी न्यारी है उसमें। समझ में आया? वो बहुत स्थूल उदाहरण है, लेकिन हम बस उसी को लेके बैठ जाते हैं और उसी के आधार से, इसीलिए उदाहरण देना भी खतरनाक है। आप ये देखो, यहाँ आपको ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना जो कठिन विषय है वो उदाहरणों के भरोसे नहीं चल सकता। क्या होता है कि वहाँ गड़बड़ हो जाती है उदाहरण देने में, नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत लिमिटेड उदाहरण मिलेंगे आपको, और वो भी वो मिलेंगे जो बिल्कुल पूरी तरह घटित होंगे। जैसे हम ज्ञान को दर्पण का उदाहरण देते हैं, तो इससे बड़ा गड़बड़ झाला खड़ा हो गया है। समझ में आया? ये जीवों को ऐसा लगने लगा है कि जैसे दर्पण में झलकते हैं ना ये सब पदार्थ, ऐसे ही मेरे ज्ञान में सब झलकते हैं। तो भैया ऐसे नहीं झलकते, तो फिर तो ये जड़ दर्पण जैसा हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान तो उनको जानने रूप परिणमित होता है, और अगर ऐसे दर्पण जैसा हो ना, तो दर्पण में सिर्फ रूपी पदार्थ झलकता है, रूप झलकता है, उसका स्पर्श, रस, गंध वो तो नहीं झलकती, लेकिन ज्ञान में तो झलकती है। तो गंध कैसे झलकेगी बताना? रूप तो झलक जाएगा, ये सुगंध है, दुर्गंध है, ये कैसे झलकेगी? तो भैया वहाँ झलकने का मतलब जानना है। कोई ये मत समझना कि ज्ञान जानता नहीं है, बस ज्ञान में झलकता है। तो क्या करें? ठीक है ना, इसलिए समझाना पड़ेगा व्यवहार से, लेकिन समझाना है परमार्थ को। हमने आपको शेर समझाने के लिए बिल्ली दिखाई, और आप बिल्ली को ही सिंह मान बैठो, तो उसके लिए आचार्य देव कहते तस्य देशना। हमने दिखाया कि कैसा होता है सिंह। आज हम एक बिलाव ले आए कि देखो सब बिल्कुल हू बहू ऐसा होता है। अब कोई उसे ही सिंह मान बैठे, तो ऐसे जीवों के लिए आचार्य देव कहते हैं उनके लिए हमारी देशना नहीं। बात समझ? हमने उदाहरण समझाया, और आप आत्मा को दर्पण जैसा मानने लगे, आप आत्मा को समुद्र जैसा मानने लगे कि जैसे उसकी तलहटी में जाओ, किसकी? समुद्र की। ऐसे ही आप आत्मा में डूब जाओ। तो जब यहाँ बात चलती है आत्मा में डूब जाओ, तो इसको वही फीलिंग आती है जैसे स्विमिंग पूल में अंदर गहराई में डूब जाए। समझ में आया? तो भजन भी वैसे ही बना दिए फिर। तो वो उदाहरण था, उदाहरण को उदाहरण तरीके ग्रहण ना करे, उसी को सिद्धांत में फिट कर दे, तो गड़बड़ है ना। अभी जैसे मैंने कहा, बिलाव को बिलाव ना मानकर सिंह ही मान ले, अंश को अंश ना मानकर अंशी मान ले, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाती है। हाँ, अब दिया तो आचार्यों ने कि आत्मा कैसा है कि ज्ञान दीपक है। तो दीपक जैसा सोच, आज आँख मीच के दीपक देखने लगते हैं कि हाँ मुझे ज्योति दिखी, हाँ ये ज्ञान दीपक है। तो ज्ञान दीपक ऐसे दिखेगा क्या? वो तो अरूपी है। आत्मा कैसा दिखेगा? अरूपी आत्मा है। आप अच्छा देखो, अब जब बात आई ये कह देता हूँ, देखो आत्मानुभूति सब करना चाहते हो ना, तो आप कैसी अनुभूति चाहते हो? आप क्या सोच के बैठे हो? कैसा आत्मा अनुभव में आएगा आपको? ईमानदारी से एक एक से पूछूंगा, ठीक है? जो आपको लगता है वो बताना ईमानदारी से। बताओ जी, आप बताओ। हाँ तो बिल्कुल, एक बार में सही बता देते हो तो फिर आगे बचती नहीं गुंजाइश पूछने की। हाँ जी भाई साहब, कैसा हम सोचते हैं कि मुझे आत्मानुभव हो, तो कैसा अनुभव चाहते हो आप? कैसा आपने एक इमेजिनेशन बनाई हुई है कि कब मुझे लगेगा कि मुझे आत्मानुभव हुआ है? बताओ, जिसको जैसा समझ में आ रहा है। आप बोलेंगे तभी तो बात निकलेगी। सब अपने लोग हैं,
कोई छोटा बड़ा नहीं समझना, ठीक है ना। सभी मूर्ख हैं हम सब, मुझे मिला के साथ में, ठीक है। तो क्या उसमें अपना इज्जत और क्या बेइज्जती, कोई इज्जत बेइज्जती नहीं है। भाषा दी कि वो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो किसी क्वेश्चन से ना डरे, या जिसको सब कुछ आता है वो ज्ञानी नहीं है। अगर वो सब कुछ आता है लेकिन क्वेश्चन से डर रहा है तो वो ज्ञानी किस बात का? सही बात। आता नहीं है लेकिन क्वेश्चन ले रहा है वो सीखेगा। हाँ, तो घबराना नहीं चाहिए। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सब। मतलब ये तो अपने काम की बात है। अभी कल परसों में परिभाषा देखी थी मैंने। नहीं, बिल्कुल सही आपने देखी है, लेकिन हम कैसा सोचे बैठे हैं। अभी मैं आप सबसे पूछूं, आप सब यही कहोगे कि हाँ हमें तो आत्मानुभव है ही नहीं, हमें तो अभी आत्मानुभव है ही नहीं। तो आप कैसे कह रहे हो कि आपको आत्मानुभव नहीं है? यानी आप कुछ ना कुछ तो सोच के बैठे हो, तभी तो आप कह रहे हो कि हमें आत्मानुभव नहीं है। उसको अनुभव में आता ही है। तो ये बताना, क्या आपने ऐसा कहाँ पढ़ा कि जिसको आत्मानुभव होगा उसको विकल्प नहीं होगा? पंडित टोडरमल जी को देखो, वो कहते हैं निर्विचारी होने का नाम निर्विकल्पता नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं कि आपको कोई विचार ना आए? तो फिर तो जड़ हो जाओगे। आप कैसी आत्मानुभूति चाह रहे हो? तो ऐसी तो भैया किसी को नहीं हो पाएगी जैसी आप सोच के बैठे हो। समझ में आया? फिर तो आप अपने को सदैव मिथ्या दृष्टि मानते रहोगे। तो क्या हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं? हो तो हो जाओ, कि सम्यक स्वरूप को समझ लो ना। पहले सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन करो कि सम्यक दर्शन है क्या चीज़, आत्मानुभूति है क्या चीज़। जब हम उसे ही सही नहीं समझेंगे तो फिर करेंगे कहाँ से? तो जो करना चाह रहे हो वो तो कभी होएगा ही नहीं। वो तो आप जब केवल ज्ञानी हो जाओगे हैं, तब आपको वैसा जैसा अभी चाहिए ना वो तब होगा। इसीलिए कई लोग जो ये कहते हैं ना कि शुद्धात्मानुभूतियाँ होती ही नहीं, उनकी बात भी किसी अपेक्षा ठीक है कि वो शुद्धोपयोग तो सच में 12वें गुण स्थान और उसके ऊपर होता है जिस आप शुद्धोपयोग को अभी चाह रहे हो। तो वो कहाँ से हो जाएगा? तो फिर यहाँ क्या कहा है कि द्रव्य संग्रह में पूछो नेमिचंद्र आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य की टीका कि यहाँ कैसे कहते हो शुद्धात्मानुभूति शुद्धोपयोग नीचे के गुण स्थानों में, कि एक तो उसका ध्येय शुद्ध है, एक उसका साधन शुद्ध है, एक भावना शुद्ध है। शुद्ध साधनत्वात्, शुद्ध ध्येयत्वात्, शुद्ध भावना, इसको शुद्धोपयोग कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, हमें किसी झगड़े में नहीं पड़ना, हमें किसी विवाद में नहीं पड़ना, हमें हमारी शल्य दूर करनी है कि हम खुद ही अपने मार्ग को रोक के बैठे हुए हैं। समझ में आया? तो आपको कैसा ज्ञायक अनुभव में चाहिए ये बताओ। आप सोच लेना, और आज टाइम तो हो गया, मैं भी सोचूंगा, आप भी सोचना, हम कैसे ज्ञायक का अनुभव करना चाह रहे हैं। ठीक है? और देखो, फिर आचार्य देव कह रहे हैं सबके जानने में आ ही रहा है। तो फिर ये क्या गड़बड़ है? कि यही गड़बड़ है, इसको दूर करना है। हाँ, तो आप जो दिख रहा है ना, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, घर का जोगी जोगना, अन्न गांव का सिद्ध, यही बात हो रही है। हाँ हाँ, नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि हम लोग 60 साल हो गए, 50 साल हो गए, सुन लिया, ऐसा नहीं। सुना नहीं है, सुना है, उसका अनुभव भी किया है, लेकिन उसको जो है जैसे घी का स्वाद को कह नहीं सकते। एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भाई साहब ने बात की है ना, बड़ी मतलब कीमती बात है कि आप एकांत ऐसा मान के बैठे हो कि हम तो मिथ्या दृष्टि हैं, हमें तो अनुभव है ही नहीं। पहले आप समझ तो लो अनुभव है क्या। देखो, त्रियंश को सम्यक दर्शन होता है, लेकिन उसको पता है कि मेरे को सम्यक दर्शन है? बताओ। कि वो पता लगाने के लिए तो बहुत शास्त्र ज्ञान चाहिए। देखो, माने किसी को कैंसर हो, लेकिन उसको नहीं पता कैंसर है, लेकिन वो मशीन का एक्सपर्ट हो, उस तरह की उस फील्ड का जानकार हो, रेडियोलॉजिस्ट हो,
तो वो बता सकता है कि साहब ये चीज़ है। तो होना अलग बात है और उस होने का सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका निर्णय वो अलग बात है। हम ये कह रहे हैं भले ही आपको ऐसा निर्णय ना हो, लेकिन वो माल होना चाहिए, काम होना चाहिए कि आप जब ये शुद्ध तत्व की बात सुनते हैं, आत्मा की बात, वीतरागता की बात, राग द्वेष दुख रूप हैं, आपको ऐसे ही भासता है कि नहीं भासता। भले ही वो थोड़ी देर के लिए भासे, क्योंकि अभी तो क्षयोपशम सम्यक्त होता है, अभी आपको होगा क्षण भर में छूट भी जाएगा, और उतनी गहराई, उसकी गहराई उतनी बनती नहीं कि आपकी वो पकड़ में आए। और ये विषय आप अगर बुद्धि लगाएं तो बहुत जगह आचार्यों ने लिखा कि जो सम्यक तो है सो तो केवल ज्ञान गम में सूक्ष्म परिणाम है। तो क्या हम जान नहीं सकते कि नहीं जान सकते हो कि कैसे जाने कि उसका चिन्ह बताया प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। अभी देखो ये 4 चिन्ह हम में हैं कि नहीं है? क्या क्या? प्रशम माने कषायों की उपशांतता, संवेग धर्म में उत्साह, धर्म में माने वीतराग भाव के प्रति, ठीक है, खाली भीड़ और झंडे उठाना उसकी बात नहीं, धर्म के प्रति उत्साह। आस्तिक्य, भगवान ने जैसा 7 तत्वों का लोक परलोक का स्वरूप बताया उसमें आपको श्रद्धा है। अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, ठीक है। अब कमती बढ़ती वो अलग अलग भूमिका प्रमाण हो सकता है, लेकिन है कि नहीं है? तो फिर आप एकांत ऐसा क्यों? कोई भी पूछे, हम यही कहते हैं कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, कोई कहता है हम सम्यक दृष्टि हैं, कोई कहता है ना हम मिथ्या दृष्टि है ना हम सम्यक दृष्टि हैं, हम तो आत्मा हैं। कि कहो कुछ भी, कहने की बात नहीं है, लेकिन आप कम से कम अपना सही फीलिंग तो करो, तभी तो आपका मार्ग प्रशस्त होगा। माने आपको वो मार्ग मिल गया, अब आगे बढ़ना है, लेकिन अब भी उसी लिए खड़े हैं, पहले ये मिल जाए तब आगे बढ़ेंगे। पहले अरे मिल तो गया, अब तो तू आगे बढ़ मार्ग पे। हाँ वाकई में आप सही कह रहे हो, क्यों कि समय दर्शन की 10 प्रकार के होते हैं। हाँ। और भाई साहब उसमें भी है जो आपको अनुभूति हो रही है, मतलब हम अपने को हीन क्यों देख रहे हैं? हीन देखने का मतलब जब उसमें पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसमें क्यों हीन देखें? मतलब भाई आपको अगर वो मार्ग सच्चा दिख रहा है, ठीक है, सही मार्ग को सही स्वीकार करना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। हम ये सोच के बैठे हैं कि कोई करंट सा आएगा एकदम और फिर तो हम ऐसे हो जाएंगे एकदम वैरागी, ठीक है, ये सम्यक दर्शन का सही स्वरूप नहीं है। तो पहले सम्यक दर्शन का सही स्वरूप समझ लो, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारा नए ज्ञान पे एक शिविर लग रहा है, तो बड़ा भाग्य है हम सबका, है ना, कि अब ऐसे ऐसे विषय ये समाज पढ़ने को राजी हो गई। 31 रजिस्ट्रेशन, अभी तो लोगों को इतना पता नहीं चल पा रहा। आप पब्लिसिटी करो इसकी अच्छे से, ठीक है, आराम से 200-400 लोग, क्योंकि छुपे हुए हैं ऐसे लोग कि जो पढ़ना चाहते हैं उनको माध्यम नहीं मिल रहा, और जो नहीं भी पढ़ना चाहते ना, जब पढ़ लेंगे तो उनकी बुद्धि खुल जाएगी। यहीं पे लग रहा है भाई साहब, 28 तारीख से, ठीक है, और अशोक पंडित जी पढ़ाएंगे। अब वो भाव आया तो मैं आपको कह दूं एक बात और, ये जो अशोक शास्त्री जी हैं, ये जो नैतिक शिक्षण शिविर चलते हैं ना, माने इनके ये सर्वे सर्वा हैं एक तरह से। मेन क्या है कि किस तरह पढ़ाया जाए, क्या कोर्स होना, किताबें भी इन्होंने बनाई थी, ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो हमारी पाठशालाएँ चलती हैं तो उसमें जैसे डॉक्टर अशोक गोयल हैं, इनको स्पेशली हमको इनवाइट करना चाहिए कि आप हमारे जितने टीचर्स हैं थोड़ा सा इनको भी मार्गदर्शन करें और थोड़ा इवैल्यूएशन करें कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा। माने जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं उसका सही रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा।
और क्या दिशा निर्देशन देने की ज़रूरत है कि थोड़े से दिशा निर्देशन देने से ही उसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आने लगता है। क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना, खूब पढ़ा है नैतिक शिक्षण शिविरों में, तो हमने देखा गजब की कला है इनमें। और ये भी पहले दूसरे बैच के विद्यार्थी हैं स्मारक के और टॉप गोल्ड मेडलिस्ट, तो उस चीज़ में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है कि पढ़ाने की कला कैसी है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है ना, कैसे ज्ञान बांटा जाए, तो उसमें भी हमें इनका लाभ लेना चाहिए। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से